अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर सब खैरियत से होंगे। मैं शगुफ्ता आली हूँ, कैशनल लिंक सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम यूजिंग HTML एंड CSS बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव सा मेथड गो थ्रू करने जा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट द यूज़र टेबल, सो यूजिंग HTML एंड CSS, तो स्टे कनेक्ट विद मी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ईजी मेथड है। सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सबसे पहले गाइस, वी आर गोइंग टू क्रिएट द लिंक बिटवीन HTML एंड CSS। तो यहाँ पर आके मैं सबसे पहले CSS का लिंक क्रिएट कर लेती हूँ। वही जल्दी से हम यहाँ पर लिंक बना लेते हैं। किस तरीके से बनाते हैं सबको पता है, बहुत दफ़ा मैंने बताया है। नाउ यू कैन क्लोज इट हेयर। थोड़ा सा व्यू को मैंने जूम कर लिया। नाउ मूव ऑन दी बॉडी एरिया। सिंपल कुछ टेबल्स क्रिएट करना है गाइस, और इजीली आप आसानी से जो है इसको डिज़ाइन कर लेंगे यूज़र टेबल को। सो यहाँ पर जस्ट टेबल का एक टैग बना दें, और इसी के साथ साथ इसी के अंदर मैं टेबल हेड का एक टैग बना रही हूँ। और इसी के अंदर गाइस हम एक TR, सबको पता है, फॉर टेबल, एंड देन TH फॉर टेबल रोज़, कॉलम एंड रोज़। नो, यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम मेंशन करती हूँ। अगेन इसी को इंटर करके नीचे ले आते हैं। सो नेम की जगह यहाँ पर मैं स्टर्स, एंड अगेन यहाँ पर आई जस्ट टेक इट हियर द एज। सो इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं टैग्स दे देती हूँ। ओके, सिंपल TR से T हेड से बाहर आ जाएंगे हम। यहाँ पर हम बॉडी क्रिएट कर लेते हैं टेबल की। मैं नीचे ले आती हूँ। आई जस्ट यूजेस हियर द T बॉडी टैग फॉर दी बॉडी क्रिएशन। इसी के साथ साथ सबसे पहले अगेन TR। सो TR के अंदर गाइस मैं एक क्लास ऐड कर रही हूँ। क्लास का नाम आई एम जस्ट राइट इट हियर द आइटम। सो इसी के अंदर रहते हुए कैन क्रिएट हियर अगेन TD टैग, और इसके अंदर अगेन मैं क्लास ऐड करूँगी जिसका नाम मैं इन्फो रख देती हूँ। ओके, और इसी के अंदर गाइस आप एक पिक्चर्स गेट कर लेंगे, जो कि हम आगे जाके गेट कर लेंगे। और प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ पर अपने यूज़र्स की गेट करेंगे। ओके, इसी के साथ फर्दर मोर मैं यहाँ पर ऑल्टर टेक्स्ट को क्लोज कर देती हूँ। ओके, इसी के साथ साथ नीचे वी आर गोइंग टू टेक हियर द स्पैन टैग। ओके, स्पैन टैग में वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द मार्क डॉ। ओके, तो इसी के साथ साथ TD के बाद अगैन यू आर गोइंग टू क्रिएट अनदर TD। सो अगैन TD के अंदर यू कैन टेक इट हियर द स्पैन। अगैन स्पैन ले लेंगे, और स्पैन के साथ गाइस वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द क्लास। सो क्लास का नाम मैं एक्टिव, मुझे इन्हीं क्लास से कॉल करना पड़ेगा, एक्टिव कॉलम शॉर्ट फॉर्म में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको एक्टिव रख देती हूँ। तो जो भी एक्टिव होगा तो वहाँ पर इसको आना भी हाईलाइटेड। इसी के साथ यू कैन टेक इट हियर अगैन स्पैन, देन क्लोज इट हियर। इसको नीचे ले आते हैं, एंड देन यू कैन टेक इट हियर अनदर क्लास ऑफ स्पैन। यहाँ पर मुझे डॉट क्लास रख, इसी के साथ मैं कोई क्लास कनेक्ट कर देती हूँ, एक्टिव BG, एंड देन इसी से आप TD से बाहर आ जाएं, एंड अगेन यू कैन क्रिएट हियर अनदर TD। तो मैं इस TD से बाहर आ जाती हूँ, एंड वी आर गोइंग टू टेक इट हियर अनदर TD फॉर द कॉलम। सो इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक हियर अनदर स्पैन। सो मैं यहाँ पे स्पैन टैग को भी क्लोज कर देती हूँ इसी के साथ साथ, और इसी स्पैन के अंदर आई जस्ट राइट इट हियर द 29। ओके, इसी के साथ अब बाहर आते हैं इसी से,
and then create here another TD. So इस TD के अंदर guys we are going to take here again span. थोड़ा सा पेटी है क्योंकि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। इसी के साथ यहाँ पर क्रिएट हियर अनदर क्लास। सो क्लास का नेम हम टैग रख देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं टैग स्टाइल डाउन कर देती हूँ टाइप स्क्रिप्ट, और इसी के अंदर क्रिएट हियर अनदर स्पैन। ओके, I just write it here simple span. Okay, like this one. और इसी के अंदर we are going to create here another class का नेम अगेन हम टैग रख देंगे, और इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के बाद हम जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं, मैं फ़िलहाल मोंगो DB दे देती हूँ। ओके, इसी के साथ मूव ऑन द नेक्स्ट। सो TD के बाद इसी के साथ TR के बाद बाहर आ जाएंगे अगैन आप, और फिर अगैन वही सेम प्रोसीजर आपने बस सिर्फ सिंपल लैंग्वेजेस चेंज करनी है। सो TR से कॉपी कर लेते हैं और सिंपल ऊपर तक जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट आइटम से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सो हम वहीं से ही इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो मैं सिंपल ऊपर लेके जाती हूँ जहाँ से मैंने आइटम से स्टार्ट किया था। सो मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद इफ़ यू वांट टू जितनी भी आपको टेबल्स रोज़ एंड कॉलम चाहिए गाइस यू कैन मेक इट हेयर। यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम पे आप देख सकते हैं मेक कर रही हूँ। सो आई जस्ट टेक हियर 5 मैंने टेबल गेट कर लिया। तो यहाँ तक हमारा जो काम है बॉडी का टेबल का वो कंप्लीट हो गया है। सो अब हम चलते हैं इसकी CSS की साइड पे, और इसकी CSS को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे इसका बहुत इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव सा जो व्यू है गाइस आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। सबसे पहले हम आते हैं CSS पे, सबसे पहले बॉडी क्रिएट करते हैं CSS की। सो आई जस्ट राइट इट हियर द बॉडी टैग। मैं अपना कैप्स लॉक क्लोज कर दूँ। सबसे पहले गाइस मार्जिन, और नॉर्मली मैं यही सेटिंग्स इम्प्लीमेंट करती हूँ। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द मिनिमम हाइट इज 100 VH। आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे। डिस्प्ले को हम फ्लैक्स कर देते हैं। अगेन फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे। सो गैप को हम रख देंगे 10 px। इसी के साथ इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन टॉप इज 50 px। अलाइन आइटम सेंटर्ड, फॉन्ट फैमिली sans serif। ठीक है, इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास इज टेबल, जो कि आपकी मैंडेटरी है। सबसे पहले बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं। सो इसको मैं कोलैप्स ही रखूँगी। इसी के साथ साथ विद रख देती हूँ गाइड्स 800 px। टेबल की और बॉर्डर रेडियस आई एम गोना इम्प्लीमेंट हियर द 5 px। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ टेबल हेड की हमने क्लास बनाई थी, सॉरी टैग लिया था। इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। सो आई एम गोना इम्प्लीमेंट हियर सम कोड। इसी के साथ साथ टैक्स अलाइन को हम लेफ्ट कर देते हैं। सो बहुत इजी कोडिंग है गाइस, और बहुत इजी कोडिंग से ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टैग इज, तो सिंपल मैं TH और TD को साथ ही कॉल कर लेती हूँ। ये मुझे इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करनी है। सब पैडिंग फॉर 4 साइड्स इट्स 10 px। सो इसके साथ TD इमेज जो कि हम पिक्चर गेट करेंगे, अभी हमने पिक्चर नहीं ली है।
सो विद रखते हैं इसकी 40 px क्योंकि इट्स अ प्रोफाइल पिक्चर, इतनी बड़ी नहीं होगी। दोनों की विद एंड हाइट में 40x40 रख रही हूँ। एंड दैन बॉर्डर रेडियस, क्योंकि मुझे राउंडेड में रिक्वायर्ड है तो बॉर्डर रेडियस इज 50%, sorry. Okay, after that we are going to implement here the object fit is cover. Move on the next items पर आ जाते हैं and then implement here the transition all 0.3 seconds. इसी के साथ implement here the cursor become a pointer. So move on the next property. तो अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आइटम होवर पर आ जाती हूँ। आई एम गोना इम्प्लीमेंट हियर द होवर इफेक्ट फॉर द सूडो क्लास। सो यहाँ पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड के अंदर आई एम गोना इम्प्लीमेंट द कलर कोड। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अनदर सो डिपेंड ऑन यू, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं आती हूँ एक्टिव बीजी पे। अब एक्टिव बीजी पे इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। सो अगेन इम्प्लीमेंट हियर द कलर कोड। तो अगेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर का एक कलर कोड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। डिपेंड ऑन यू, आप कलर कोड इम्प्लीमेंट करना चाहें सो आप कलर कोड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू प्रोवाइड हियर सम कलर नेम्स तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप वो भी दे सकते हैं। implement here the font color. so font color के अंदर मैं अगैन यही कलर implement कर देती हूँ, this one। इसी के साथ साथ ऑफलाइन भी जी। सो ऑफलाइन आई थिंक मुझे लगता है मैंने एडिट नहीं किया। लेट मी चेक, हम चेक कर लेते हैं कि हमने इसको एडिट किया है नहीं किया। ओके, सो एक्टिव ऊपर वाला था, ये ऑफलाइन था, तो मैं इसको ऑफलाइन कर देती हूँ क्योंकि कोई ऑफलाइन रहेगा कोई एक्टिव रहेगा। सो जहाँ जहाँ पे ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन का ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर और जो भी प्रोफाइल पिक्चर है वो ऑफलाइन शो करी होगी। तो यहाँ पर 2-3 हम ऐसे कर लेते हैं जिसको हम ऑफलाइन रखते हैं और बाकी को हम एक्टिव रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफलाइन कर देती हूँ एंड अदर इसको भी मैं ऑफलाइन मेथड पर ले जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक्टिव और 3 इस तरीके से हमने रैंडमली डेटा दे दिया। सो अभी यहाँ पर अगेन आ जाते हैं हम ऑफलाइन पे, क्योंकि कुछ को आपने ऑनलाइन रखना होगा, कुछ को आपने ऑफलाइन रखना होगा। सो ऑफलाइन बीजी पर आ जाती हूँ। देखिए अब आ गई, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि हमने उसको एक्टिव नहीं किया था। इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर आप रेड देना चाहें ऑफलाइन पे, वट एवर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। सो यहाँ पर मूव ऑन दी next is again offline. So implement here the font color same like that. Okay, this one. So यहाँ पर again info पर आ जाते हैं। So info पे display को कर देते हैं flags, align item centered, and then gap among them is 10 px. Okay, move on the next. So simple info हमने कर लिया। अब हम डॉट की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। सो विद रखते हैं हम इस 10 px। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द हाइट इज 10 px, border radius is 50 px and a rounded। okay, after that display a line block। a line block and इसी के साथ margin left is 5 px। okay, move on the next is a tag। so implement here the background color। so
सो इम्प्लीमेंट हेयर द कलर कोड, जो कि ऑलरेडी हमने पहले दिया हुआ था। इम्प्लीमेंट कर देते हैं पैडिंग 5px दैन 10px। इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देते हैं 5px। font sizes 12px, and then implement here the font color. So the margin is 3px. So guys, यहाँ तक CSS is complete, and now implement here the images, and then we are going to share the final result. So randomly एक वेबसाइट पर आ गए और यहाँ से just randomly कुछ पिक्चर्स के लिंक कॉपी कर लेते हैं, and then one by one we are going to implement our work, and then we are going to share the final. अब नेम वगैरह गाइस अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा. Simple, I'm gonna implement here some images, and then share the final result with you. What are the result? यहाँ पर मैं पहली पिक्चर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. Move on the another one. So copy link address, not the link. Copy image address again, back on. So यहाँ पर जो भी मल्टीपल पिक्चर्स आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वन बाय वन, वो यहाँ पर आके आप दे सकते हैं. So move on the next. मैं कोई सी भी इमेजेस रैंडमली, क्योंकि इट्स अ प्रोफाइल पिक्चर, तो कोई भी रैंडमली इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं. इसमें ज़रूरी नहीं है जो पर्सन की है वो ही ऐड करें आप. इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बिकॉज हमें वैसे भी पिक्चर का साइज़ बहुत छोटा है, तो जो वो पिक्चर आपकी आएगी वो बहुत ही 40x40 हमने रखा है. 40x40 दिया, नॉट द 400. सो मैं इनकी पिक्चर्स को इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, और इसके बाद हम इसका फाइनल रिजल्ट आपके साथ शो करते हैं. कोई सी भी रैंडमली स्टॉक इमेजेस, फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट को ओपन कर लें, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट हियर द लिंक वन बाय वन. सो ईजिली इट्स वर्किंग वेल. ओके फाइन. सो इसको रन कराते हैं. सो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट. आपके सामने कम्प्लीटली जो है वो हमारा डेटा बन गया है. एक टेबल यूज़र फील्ड आ गई है. अब यहाँ पर जो रेड है, मैं आई थिंक इसको रेड कलर में करती हूँ, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो आई एम गोना बैक. सो मैंने आपसे कहा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के कलर को हम रेड कर देते हैं. लुकिंग वेरी नाइस. ओके, लुक लाइक दैट. थोड़ा सा लाइट और डार्क कर दिया मैंने. लुक लाइक दैट. ये देखें. सो यहाँ पर हम ऑफलाइन लिख देते हैं टेक्स्ट को. तो ये बहुत इजी सा मेथड है गाइज, इसके ज़रिए आप आसानी से जो है वो कोई भी, यहाँ पर हम इसको ऑफलाइन कर देते हैं. देन यू कैन गेट द आइडिया कि भाई सामने वाला जो पर्सन है इट्स ऑफलाइन. आप ग्रे भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू. सो और नाम वगैरह गाइज आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर दीजिएगा. So now I'm gonna run this again and refresh this. Like now you can see, अब लैंग्वेजेस चेंज करना चाहे लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं. आप देख रहे हैं होवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है. इसी के साथ साथ अब बैकग्राउंड हाईलाइट हो रहा है. ऊपर हम हेडिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं एक अच्छी सी. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन टुडे. सो यहाँ पर हमने एक H1, सॉरी मैं से ऊपर चली जाऊँ. Okay, here is, so we are going to create the user table data here.
इजीली हमने यहाँ पर एक यूज़र टेबल डेटा बना दिया आप लोगों के सामने. नाउ यू कैन सी. सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इसी में गाइस आप बहुत सारे कॉलम्स ऐड कर सकते हो, उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञानता डिज़ाइन कर सकते हैं. सो मिलते हैं अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.